राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 21 नवंबर और दिन है शुक्रवार और आज अगहन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 15वां और 16वां अध्याय। उससे पहले हर दिन की तरह आप सुनिए सीता नितनेम की कहानी और अन्नपूर्णा माता की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है
तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहा करता था। उसे सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ काम काज करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ, आप मुझे इस निर्धनता से मुक्त करें। इतना कहकर वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा शिव जी के ध्यान में बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था और क्या कह गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वह अन्नपूर्णा देवी का नाम सुन रहा था। धनंजय ने अपने घर जाकर सुलक्षणा से सारी बात कही तो उसकी पत्नी सुलक्षणा बोली, हे नाथ, चिंता मत करिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे अवश्य ही राह दिखाएंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शिव जी ने उसे आज्ञा दी और कहा, हे धनंजय, तू पूर्व दिशा में चला जा। धनंजय भगवान शिव की आज्ञा पाकर अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ, रास्तों में फल इत्यादि खाता हुआ, झरनों का पानी पीता हुआ चला गया। वहां से उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर के किनारे कई अप्सराएं एक कथा सुना रही थी और माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कह रही थी। धनंजय ने उनसे पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि वे सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा कि इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। यदि 21 दिन न बने तो 1 दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या धृत कुमारी, वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। अब धनंजय ने पूछा, हे देवियों, इस व्रत के करने से क्या होता है? तो उन अप्सराओं ने कहा कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धनों के घर धन आ जाता है, बाझिनों को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है
और जो जिस कामना से व्रत करे माता उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करती हैं। धनंजय बोला, हे माताओं, हे बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा, हे भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे, ले इस व्रत का सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा होने पर सरोवर में 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरे मोती जड़त प्रकट हो गई। धनंजय ने जय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माता की जय हो कहता हुआ धीरे धीरे नीचे गया और वहां उसने करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर देखा। सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थीं। भगवान शंकर भिक्षा हेतु खड़े थे और देवांगनाएं चवर डुला रही थीं। धनंजय ने देवी के चरणों में गिरकर अपने दुख बताई। माता बोली, हे धनंजय, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया, जिससे उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। प्रिय भक्तों, अब इसके बाद एक चमत्कार हुआ। धनंजय ने खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। धनंजय ने माता का वरदान लेकर घर आकर अपनी पत्नी सुलक्षणा को सब बता दिया। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी, अन्न धन के भंडारे भर गए, छोटा घर बहुत बड़ा बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती है, ठीक उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। किंतु जलन से सबने कहा, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। यह सब सुनने के बाद सुलक्षणा को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट की, तो उसके पति ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन सुलक्षणा को अपने घर में एक पुत्र चाहिए था। वह माता का सुख अनुभव करना चाहती थी, तो उसने अपने पति को बड़ा ही समझाया। फिर अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। दिन बीतते गए और फिर अगहन मास आया। नए संबंध से बधे पत्नी से सुलक्षणा ने कहलाया कि हे स्वामी, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, अतः इस कारण हमें व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न और सुखी हैं। प्रिय भक्तों, सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। अब देखिए, नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वहां पर उसने सुलक्षणा से खूब लड़ाई की। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। अपनी पत्नी के साथ अपने दूसरे घर जाने के बाद धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। उसने सोचा कि उसकी सौतन ने कोई जादू टोना टोटका किया है उसके पति को अपने वश में करने के लिए। उस धागे के तोड़ने और आग में जलाने के कारण माता अन्नपूर्णा जी का कोप जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा ने यह देखकर धनंजय को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई तो पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, हे स्वामी, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता की आराधना में लीन हो गया, यूं कहिए माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह अन्नपूर्णा माता की जय हो यह कहकर उसमें उतर गया।
वहां जाकर माता अन्नपूर्णा के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, हे धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही एक सुंदर से तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसने माता जी की धूमधाम से पधारी की, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया। डकैत सब कुछ लूट ले गए। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और उसने बुलावा भेजा और फिर उसने अपने सौतन को अलग घर में रख दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे सबके भरना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। तो बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म का 15वां और 16वां अध्याय। मार्गशीर्ष मास महात्म का 15वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, कंस तो इस अनीति से मथुरा में राज्य करने लगा और उग्रसेन कारागार में दुख सहने लगे। देवक जो कंस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी ब्याह योग्य हुई तो कंस से कहा कि यह लड़की किसको दें। तब कंस बोला, सूरसेन के पुत्र वसुदेव को दीजिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाया और शुभ लग्न में सूरसेन के घर टीका भेज दिया। सूरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाकर अनेकों राज्यों के राजाओं को साथ लेकर मथुरा में वसुदेव को ब्याहने आए। सबको खिलाया पिलाया गया। सब बारातियों को मंडप के बीच में ले जाकर बैठाया और वेद की विधि से कंस ने वसुदेव को कन्या दान दिया। उसने उपहार में 1500 घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, दास दासी, अनेक सोने के थाल, रत्न जड़ित आभूषण से भरे थाल उन्हें दिए। सब बारातियों को भी अलंकार सहित आभूषण पहनाए गए। उसके बाद जब बारात वापस जाने लगी तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुंचाने चला है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होकर उपजेगा। उसके हाथ ही तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस डर से कांप उठा और देवकी की चोटी पकड़ रथ से नीचे खींच लिया। खड़ग हाथ में लेकर कहने लगा, जिसकी जड़ ही उखाड़ दें तो उसमें फूल फल कहाँ से आएंगे। अब इसको मारकर मैं निर्भय हो जाऊंगा। अब वसुदेव कंस के पास हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे, सुनो पृथ्वीनाथ, तुम बहुत बड़े बलवान हो। संसार में कोई नहीं तुम्हारे आगे और सब तुम्हारे छांव में बसते हैं। ऐसे सूर हो तो स्त्री पर शस्त्र प्रहार कर रहे हो, यह अनुचित है और फिर बहन के मारने से महापाप होता है। अपनी अबला बहन को छोड़ दो। पर कंस अपना काल जान और भी झुझलाया। तब वसुदेव सोचने लगे, यह पापी तो असुर बुद्धि है। अब मैं अपनी पत्नी देवकी को कैसे बचाऊं। कंस से फिर वसुदेव जी ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं एक बात तुमसे कह देता हूँ, जितनी भी हमारे संतानें होंगी, जितने लड़के होंगे, उन्हें मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया, तुम अब हमें छोड़ दो। ऐसी बात जब वसुदेव जी ने कंस से कहा तो कंस ने मान ली और देवकी को छोड़ दिया और उसने कहा कि तुमने अच्छा सुझाव दिया जो मेरे भारी पाप से मुझे बचा लिया। इतना कह विदा हो अपने घर गए। कितने ही दिन पीछे जब पहला पुत्र देवकी को हुआ तब वसुदेव कंस के पास आए और रोता हुआ लड़का आगे रख दिया। देखते ही कंस ने कहा, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। तुम अपने छोटे से बालक को मेरे पास मारने के लिए आए।
मैं कंस हूँ, मुझे इससे क्या भय। जाओ, यह बालक मैंने तुमको दिया, मुझे तो मारेगा तुम्हारा 8वां पुत्र, मुझे उससे भय है। इतना सुन वसुदेव दंडवत प्रणाम कर बालक को लेकर घर आ गए। उसी समय नारद मुनि ने कंस से कहा, हे राजन, तुमने यह क्या किया जो बालक को दे दिया? क्या तुम नहीं जानते कि वसुदेव की सेवा करने को सब देवताओं ने व्रज में आकर जन्म लिया है और देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जन्म ले सब राक्षसों को मारकर भूमि से भार उतारेंगे। इतना कहकर नारद मुनि ने 8 लकीर खींचकर दिखाई। जब दोनों ओर से 8 ही गिनती आई, तब कंस ने लड़के समेत वसुदेव जी को बुलावा भेजा। नारद मुनि तो यह समझा बुझाकर वहां से चले गए और कंस ने वसुदेव के बालक को मार डाला। ऐसे ही जब जब पुत्र होता तब तब वसुदेव ले आवे और कंस उन्हें मार डालता। इसी रीति से 6 बालक मारे गए। तब 7वें गर्भ में शेष रूप जो भगवान हैं, उन्होंने आ निवास किया। यह कथा सुन परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, महाराज, नारद जी ने अधिक पाप करवाया, उसका ब्यौरा समझाकर कहो, जिससे मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले, नारद मुनि ने अच्छा ही विचार किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कंस अधिक पाप करेगा तो भगवान तुरंत ही प्रकट होंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा, एक दिन राजा कंस अपने सभा में आ बैठा और जितने भी दैत्य उसके साथ हैं उन्हें बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी पर जन्म लेकर आ गए हैं, उन्हीं में कृष्ण भी अवतार लेगा। यह भेद मुझको नारद मुनि समझाकर कह गए हैं। इससे अब उचित है कि तुम जाकर सब यदुवंशियों का नाश करो, जो एक भी जीवित न बचे। यह आज्ञा पा सबके सब दंडवत कर चले। नगर में ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर खाने लगे। खाते पीते, लड़ते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जिसे पाया उसे न छोड़ा। कहीं आग लगा दिया, किसी को पानी में डुबो दिया, पटक पटक कर सबको मार कर दुख दिया। इस रीति से वे सब दैत्य बड़े भांति भांति के भयानक भेष बनाकर नगर नगर, गांव गांव, गली गली, घर घर खोज खोज के मारने लगे और यदुवंशी दुख पाकर हाय हाय करने लगे और देश छोड़कर भी भागने लगे। उस समय वसुदेव जी की जो अन्य स्त्रियां थीं, सो वह रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल आई, जहाँ वसुदेव जी के परम मित्र नंद जी रहते थे। उन्होंने उन्हें दिलासा दिलाया, तब वे आनंद से वहां रहने लगी। जब कंस देवताओं को यो सताने और अति पाप करने लगा, तब विष्णु जी ने अपनी आंखों से अपनी एक माया उपजाई। वह हाथ बांध सम्मुख आई। उन्होंने कहा कि तुम अब संसार में जा अवतार लो और मथुरापुरी के बीच, जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, वहाँ कश्यप और अदिति, जो वसुदेव देवकी हो व्रज में जन्मे हैं, उनके 6 बालकों को कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी हैं, उनको देवकी के उदर से निकालकर गोकुल में जाकर इस रीति से रोहिणी के पेट में रख दो कि कोई दुष्ट न जाने और वहाँ के सब लोग तुम्हारा यश बखान करें। इस भांति माया को समझाकर श्री नारायण बोले कि तुम पहले जाकर यह कार्य करके नंद के घर जन्म लो, पीछे वसुदेव गृह में मैं अवतार लूंगा, मैं भी नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया उठ मथुरा में आई और माया ने वसुदेव देवकी को जानकर स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से ले जाकर रोहिणी को दिया है, तुम किसी बात की चिंता मत करना। 7वें गर्भ का भ्रूण रोहिणी में स्थानांतरित हो गया। एक बार रात्रि के समय जब रोहिणी गहरी नींद में सो रही थी, उनके गर्भ से रक्तस्राव हुआ। रोहिणी ने स्वप्न में अपने गर्भ को गिरते हुए देखा और जब वह थोड़ी देर बाद जागी, उस अंधकारमय रात्रि में चंद्रमा के समान स्वरूप वाली वासुदेव की पत्नी रोहिणी अत्यंत चिंताग्रस्त हो गई। तब निद्रा की देवी ने उनसे कहा, हे सुंदरी, मैंने देवकी के गर्भ से भ्रूण निकालकर तुम्हारे गर्भ में स्थापित कर दिया है, अतः तुम्हारा यह पुत्र संकर्षण नाम से विख्यात होगा। इसी रीति से श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलराम जी ने गोकुल में जन्म लिया। उस पुत्र को पाकर रोहिणी प्रसन्न हुई और सिर झुकाकर नमस्कार किया। इधर कंस के दूतों ने कंस को जाकर सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा हो गया, बालक कहीं अदृश्य हो गया। सुनते ही कंस घबराकर बोला, तुम अब की बार चौकसी करना, क्योंकि 8वें गर्भ का मुझे डर है, जो आकाशवाणी मुझसे कही गई है। बलदेव जी के जन्म के बाद जब श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए, तब माता ने नंद की नारी यशोदा के पेट में वास किया।
ऐसे ही एक दिन एक पर्व के समय दोनों नहाने नदी गईं। वहां संयोग से यशोदा जी आ गईं, तो आपस में देवकी और यशोदा ने अपना दुख साझा किया। तो यशोदा ने देवकी को वचन दिया और कहा, तेरा बालक मैं रखूंगी और मैं अपना तुझे दूंगी। ऐसा वचन दे यह अपने घर आई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी को 8वां गर्भ रहा है, तब वसुदेव का घर घेर लिया गया। चारों ओर दैत्यों की चौकसी बैठा दी गई। वसुदेव को बुलाकर कहा कि अब तुम मुझसे कपट मत करना और अपना लड़का लाकर मुझे देना। ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी को हथकड़ी पहना दी गई। एक कोठे में बंद कर ताला लगा दिया गया। फिर भोर होते ही वहां गया जहां वसुदेव देवकी थे। गर्भ का प्रकाश देख कहने लगा, इसी गुफा में मेरा काल है, मार तो डालूं पर अपयश से डरता हूँ, क्योंकि बलवान हो स्त्री को मारना उचित नहीं। मैं तो इसके पुत्र को ही मारूंगा। यह कहकर बार बार कंस सिंह की तरह गर्जना करने लगा और अपने बड़े बड़े योद्धाओं को चौकसी के लिए रख दिया। सभी राक्षस वसुदेव और देवकी की पहरेदारी करने लगे। इधर कंस अपने काल के जन्म लेने से डरा हुआ था। इधर तो कंस की यह दशा थी, उधर वसुदेव और देवकी पूरे दिनों महाप्रभु भगवान को ही जपते रहे। इसी बीच भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे वसुदेव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर ही जन्म लूंगा। यह सुनकर वसुदेव देवकी जाग पड़े। इतने में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि सब देवता अपने अपने विमान छोड़कर अलख रूप बनाकर वसुदेव के घर में आए और हाथ जोड़कर वेद गा गाकर स्तुति करने लगे। उस समय उनको किसी ने नहीं देखा, पर देव की ध्वनि सबने सुनी। यह अचरज देख वहां पहरेदार अचंभित रह गए और वसुदेव देवकी को निश्चित हुआ कि भगवान अवश्य ही हमारे दुख को हरेंगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने को न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर भोजन पर जाना तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठने को कहा, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन परोस दिया। वह भोजन कर कर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। घर आकर चुपचाप वह बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा, बेटी सहेली के घर भोजन करके आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे दो, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। अब सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी करी और भोजन बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा।
जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठते, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं। घर में खूब रुपया, खूब पैसे हो गए, लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। रानी को कहते सुनते हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले पाथती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाथते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने श्री महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा
तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता।
सब जग की सुखदाता, सबकी वरमाता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनि दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।